हे हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी शाम का टाइम हो रहा है। शाम के अभी यहाँ पे जो है ना 5 बजे का ये टाइम है। हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और थोड़ी देर हम बैठे, बातें वगैरह करी। फिर यहाँ पे अभी हो चुका था जो है चाय का टाइम। तो मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ चाय बनाने के लिए। और सुबह शाम की शुरुआत तो चाय से ही होती है। तो चाय तो हम बहुत ज़्यादा नहीं पीते हैं, बस 2 ही टाइम पीते हैं, एक मॉर्निंग में और एक फिर शाम के टाइम पे। अभी यहाँ पे मैंने जो है चाय बनने के लिए रख दी है। साथ में यहाँ पे थोड़ा सा जो है अदरक मैं क्रश कर लूँगी। अदरक बीच में हमारा ख़त्म हो रखा था, तो बिना अदरक की चाय जो है ना बिल्कुल अच्छा टेस्ट आता ही नहीं है। और अब जो है गर्मियाँ आने लग गई हैं, तो कुछ टाइम बाद तो इलायची में लेके आऊँगी। वैसे जो है अदरक वाली चाय ही ज़्यादा अच्छी लगती है पीने में, सर्दियों में तो ख़ास कर। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने पत्ती रख दी थी, साथ में जो अदरक क्रश कर लिया था। और चीनी मैंने इसमें नहीं डाली है, चीनी तो हस्बैंड बिल्कुल अवॉइड करते हैं। और मिश्री वगैरह मैं डालती हूँ, लेकिन मैंने मिश्री भी नहीं डाली है, फीकी चाय बना रही हूँ। तो ये चलिए, यहाँ पे हमारी चाय बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चाय रख लेते हैं अपने और हस्बैंड के लिए। और निको भी सो के उठ चुकी थी, दिन में वो सोती है तो वो भी उठ चुकी थी। उसके लिए भी मैं दूध गर्म कर लूँगी। ज़्यादा तेज़ गर्म वो नहीं पी पाती है। तो जो हमारा फ्राई पैन है ना, जिसमें मैं चाय बनाती हूँ, उसी में मैंने जो है ना फिर थोड़ा सा उसके लिए दूध गुनगुना कर लिया था। अब चलते हैं बाहर और आराम से बैठ के अपनी चाय वगैरह पीते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना मिठाई रख लूँगी, इसीलिए मैंने चीनी नहीं डालती, ना मिश्री डालती, फीकी ही बनाई थी क्योंकि लड्डू थे। तो थोड़ा जो है ना चाय के साथ अच्छे लगते हैं ना, ये गीले गीले से लड्डू ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चाय के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको अलग से कटोरी में निकाल लिया है। अब चलते हैं बाहर और अपनी चाय एंजॉय करते हैं, साथ में लड्डू भी एंजॉय करते हैं। और निको उठते ही देखिए उसने अपने पूरे खिलौने फैला दिए हैं, अपने खिलौनों से खेलती जा रही है। तो मेरे पास ना कमेंट भी आया था कि आप अपने ना निक्कू का जो है रूटीन हमारे साथ शेयर करो। तो मैं करूँगी, अभी तो फ़िलहाल आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं करूँगी बहुत जल्द। कब तक करूँगी ये फ़िक्स तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपके साथ जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे ही होगा ना, उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसका रूटीन, कि सुबह से लेकर शाम तक उसका रूटीन कैसा रहता है करके। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे अब चाय पी लेते हैं। निकू तो अपने खिलौनों के साथ मस्त है और खेलते खेलते वो अपना चाय वगैरह पिएगी। अभी शाम के 5 बजे हैं और बाहर देखिए धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है। लग नहीं रहा है कि ये 5 बजे का टाइम होगा, ऐसा लग रहा है कि 4 साढ़े 4 बजे का ये टाइम होगा, लेकिन अभी 5 बज गए थे। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, हम चले गए थे बाहर। बच्चों ने अपना खेला और हम भी जो है ना बाहर आराम से बैठे हुए थे। ऊपर जो हमारे लैंडलॉर्ड है ना, तो उनकी बहू आई थी नीचे, मतलब बच्चे खेल रहे थे, जिया भी आई थी। तो हम सब लोग ना जैसे घर में आते हैं ना, तो शाम के टाइम बाहर बैठ जाते हैं, बातें भी खूब सारी हो जाती हैं, बच्चे अपना खेल भी लेते हैं। और जैसे कि आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हैं ना, तो पढ़ाई की ना इतनी टेंशन होती नहीं है, तो बच्चा अपना जो है ना एंजॉय कर लेते हैं और जो है खेल लेते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर से कपड़े लेके आई हूँ। मैं कपड़े उठाना भूल गई थी, तो फिर अभी मैं बाहर से कपड़े लेके आ गई हूँ। बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और वैसे भी आजकल 6:30 या पौने 7 बजे के करीब अंधेरा हो रहा है, तो हम लेट से ही आए थे अंदर। फिर मैं कपड़े लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने मंदिर की लाइट जलाई है। अब कर लेते हैं अपनी शाम वाली दिया बाती। अच्छा लगता है ना घर में सुबह शाम दिया बाती हो, भजन लगे रहे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर जो है मैंने हस्बैंड से बोल दिया था कि आप टीवी में थोड़ा सा भजन वगैरह लगा दो, तो थोड़ी देर भजन लगाए। फिर उसके बाद निकू ने अपना कार्टून लगा दिया, उसको ना अब रिमोट चलाना आ गया है, तो वो अपना कार्टून वगैरह लगा लेती है। और अभी मैंने मंदिर में दिया जला लिया है। और आजकल जो है ना मैं कपूर की धूप कर लेती हूँ पूरे घर में, जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो आजकल मैं सोच रही हूँ कि रोज़ रोज़ ना कपूर की जो है ना धूप करूँ पूरे घर में अच्छे से, क्योंकि होता है ना माता रानी की आरती कपूर से, मतलब कपूर जला के इस तरीके से करो ना तो अच्छा लगता है। और मैं ना कहीं ये सुना भी था कि माता रानी को इस तरीके से कपूर की धूप जला के जब आरती की जाती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और पूरे घर में पॉजिटिविटी आती है, धन की कोई कमी नहीं होती है।
तो हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो पूरे घर में अच्छे से मैं कपूर की धूप कर लूँगी और एक धूप जला के मैं बाहर रख देती हूँ। तो धूप भी मैं साथ में लेके जा रही हूँ। पूरा अच्छे में मैं कपूर की धूप करूँगी और साथ में जो है ना यहाँ पे मैं जो धूप मैं अंदर से जला के लेके गई हूँ वो भी मैं बाहर रख दूँगी। और जो है इस तरीके से नवरात्रि में अपनी पूजा करती हूँ। पहले तो ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जो है ना आप कहीं जाते हो या फिर कहीं से सुनते हो कुछ भी चीज़ आपको पता लगती है ना, तो फिर वैसे ज़्यादा तो बहुत कुछ मुझे कुछ करना आता नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे आता है उस हिसाब से मैं पूजा कर लेती हूँ। और बस फिर लास्ट में भगवान जी से जो है ना माफ़ी मांग लेती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई होंगी पूजा में तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। फिलहाल चलिए यहाँ पे हमारा जो है ना डिनर भी हो चुका है। आज मैंने जो है ना काफ़ी वीडियो जो है ना टुकड़ों में बनाई हुई है। मैंने पराठे बनाए थे तो हमने डिनर वगैरह कर लिया था और मेरी थोड़ा सा तबीयत भी इस बीच ना ठीक नहीं थी। कल ना क्या हुआ, ये वीडियो जिस दिन मैं बना रही थी मेरा हेडेक इतना हो रहा था, गले में इतनी ज़्यादा खराश और ऐसा लगता है जैसे कोल्ड कफ होने वाला होगा वैसे ही। और मेरे हाथ पैर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, बुखार सा लग रहा था मुझे। लेकिन घर के काम तो करने ही थे, अपने लिए तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लेकिन हस्बैंड और बच्चों के लिए नहीं कर सकते हैं। तो मन था उनका जो है पराठे खाने का, तो मैंने पराठे बनाए थे। तो ज़्यादा बर्तन तो होते नहीं हैं ना, पराठे वगैरह बनाओ तो फिर वही जैसे पराठे वगैरह रहते वही रहते हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। पराठों के लिए तो रहता है कि पराठे बनाओ और चटनी बना लो। और बाकी यहाँ पे अभी जो है थोड़ा सा चाय के बर्तन भी थे तो वो भी मैंने जो है नहीं धुले थे, तो साथ के साथ धुल लूँगी और फटाफट से लगा लूँगी साबुन। और ये डिशवॉशर काफ़ी अच्छा रहता है बर्तन धोने के लिए। इससे क्या होता है ना, बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और ना ही साबुन वगैरह चिपकने का डर रहता है। तो जब से मैंने इसको यूज़ किया है ना, मैं इसी को लेके आई हूँ, वरना पहले ना मैं साबुन का यूज़ करती थी। और कई बार क्या होता है ना, बर्तनों पे साबुन रह जाता है। आप चाहे कितने भी अच्छे से क्लीन कर लो ना, लेकिन फिर भी बर्तनों में थोड़ा बहुत साबुन तो रह ही जाता है। तो यहाँ पे अभी जो है मैं डिशवॉशर एक अलग से कटोरी में निकाल के उसका अच्छा सा झाग बना लेती हूँ पानी डाल के। झाग भी काफ़ी अच्छे से बन जाता है और साथ में जो है ना बर्तन भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और मेरी आवाज़ थोड़ा सा जो है ना ख़राब हो रखी है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि गले में ना मैं अभी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, इतना ज़्यादा पेन सा मुझे हो रहा है, खराश हो रही है। तो अगर कहीं पे आवाज़ अच्छी ना आए ना तो प्लीज़ इग्नोर करना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। यहाँ पे जो है ना बर्तनों पे मैंने साबुन अच्छे से लगा लिया था और उसके बाद जो है ना अब फटाफट से बर्तनों को छाल भी लेते हैं। ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, लेकिन जब आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है ना तो काम चाहे थोड़ा सा भी क्यों ना हो लेकिन लगता है बहुत ज़्यादा। तो जब तक ये काम ना करो ना फिर भी जो है ना मन नहीं मानता है और ना खुद को चैन मिलता है। चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, अपने ये काम तो निपटाने ही होते हैं, ताकि मॉर्निंग में जब हम उठें तो हमें पॉजिटिविटी आए। और वैसे भी अगर तबीयत वगैरह ख़राब रहती है ना तो घर अगर फैला रहता है ना तो फिर और भी ज़्यादा बीमारी जो है पकड़ लेती है। तो जब तक मैं ये काम ना करूँ अपने तब तक तो चैन मिलने से रहा मुझे। बाकी यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन धुल चुके हैं। अब आती है बारी किचन को अच्छे से क्लीन करने की। तो अभी मैंने स्लेब और जो है अपना गैस स्टोव अच्छे से क्लीन नहीं किया था। गैस स्टोव भी मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था, मतलब जैसे दिन में चावल वगैरह बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत जैसे उबाल सा चला जाता है, जब सीटी वगैरह आती है या फिर चाय का उबाल चला जाता है कभी, तो गंदा हो रखा था। दिन में तो मैंने ऐसे ही साफ़ कर लिया था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि इसको भी हाथ के हाथ क्लीन कर लूँ, क्योंकि जो है ना फैला फैला अच्छा नहीं लगता है। जब तक वो गंदा रहेगा मुझे भी उलझन सी रहेगी और ना रात को अच्छे से नींद आ पाएगी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे साथ ऐसे ना, कि जो काम जब करना है चाहे तबीयत ही क्यों ना ख़राब हो लगे रहते हैं। हम लेडीज़ों के साथ ज़्यादातर ऐसे ही होता है, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, जब एक बार ठान लेते हैं कि ये काम करना है तो उस काम को ख़त्म करने के बाद ही हम सांस लेती हैं। तो गैस स्टोव की मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने थोड़ा सा जो ये पीताम्बरी का पाउडर आता है ना वो छिड़का है, क्योंकि इससे जो है ना बहुत ईज़िली क्लीन हो जाता है, चमक जाता है बिल्कुल ना, चाहे गैस स्टोव हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो पीतल के बर्तन हैं उन्हीं को क्लीन करना है, ये इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे स्टील के बर्तन या फिर आप जैसे कुछ भी वॉश कर रहे हो, साफ़ सुथरा कर रहे हो, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ ही जो ये गैस के बर्नर थे ना इनको भी मैंने धुलने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये भी
जो है ख़राब से हो गए थे। जो उबाल वगैरह चला जाता है ना, तो चाय का गया था शायद, या फिर दूध का गया था, मुझे इसका कंफर्म याद नहीं है, पर उबाल गया था तो उसकी वजह से वो भी ख़राब हो जाते हैं। मैंने कहा एक धुल ही रही हूँ तो इससे अच्छे कि सारे ही धुल लूँ, उतनी कितना ही टाइम लग रहा है। तो मैंने जो है अच्छे से साबुन का जूना मारा गैस स्टोव पे। उसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे गीला कपड़ा 4 से 5 बार अच्छे से गीला कपड़ा इस पर मार लेती हूँ, ताकि बिल्कुल भी इस पर साबुन वगैरह कुछ भी ना रहे। और जो है अभी मैंने स्लिप पूरा अच्छे से क्लीन नहीं किया, पहले गैस स्टोव पे ही मैंने हाथ मारा है कि पहले गैस स्टोव क्लीन हो जाए, फिर बाकी स्लिप पे तो जो है एक कपड़ा ही मारना होता है। सारी चीज़ों को हटा के अच्छे से ही मैं क्लीनिंग करती हूँ। नाइट में भी मेरी क्लीनिंग जो है ना बहुत अच्छे से होती है किचन की, ताकि मुझे ये रहता है ना कि मॉर्निंग में आऊँ तो किचन साफ़ सुथरा रहे ना, तो फिर अच्छा लगता है, किचन में काम करने का भी मन करता है, क्योंकि हम लेडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है। और अगर अपना किचन ही साफ़ सुथरा ना होना तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से गीला कपड़ा मार लिया है, और जो हमारा ये टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं ना खिड़की के पास, इनको भी मैं अच्छे से जो है क्लीन कर लूँगी। उन पे भी मैंने एक साबुन का जूना मारा था उधर की साइड, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से जो है अभी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये रहता है ना तेल के छींटे चिकनाहट वगैरह रह जाती है, तो साफ़ सुथरी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और मेरे पास कमेंट भी आया था, दी आपके रूम का रेंट कितना है, और ये मैंने ना काफ़ी वीडियो में बता दिया है। और उनका ये भी कमेंट आया था कि आपका घर काफ़ी अच्छा है और आप बहुत अच्छे से इसको सजा के संवार के रखते हो, बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हो, तो उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा घर इतना अच्छा लगता है। छोटा सा घर है, बस चाहती हूँ कि जितना मुझसे हो सके उतना मैं इसको अच्छे से मैनेज करके चलूँ, अच्छे से सजा संवार के रखूँ। अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है घर पे, वही है कि जैसे ही बजट बैठेगा उस हिसाब से हम करते रहेंगे। लेकिन देखते हैं अभी जो है क्या क्या होता है, क्योंकि अच्छे से डेकोरेट करने का मेरा मन भी बहुत करता है, अपने घर को अच्छे से सजा के संवार के रखूँ। लेकिन जैसे जैसे बजट बनता रहता है उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगी कि अपने घर को और भी अच्छे से जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, सजा के रखूँ, थोड़ा सा मेकओवर वगैरह करके रखूँ। तो वो देखते हैं कब तक होता है। वैसे तो हम सोचने वाले इंसान सोचते रहते हैं, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहता है। जब जो चीज़ होनी होती है तब वो चीज़ हो ही जाती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने जो है अपना गैस स्टोव पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। बाकी जो ये बोटल्स वगैरह है ना, ऑयल के कंटेनर वगैरह, इनको भी मैंने साफ़ किया है। सारी चीज़ को हटा के मैंने अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि जैसे आप खाना वगैरह बनाते हो ना, तो मेरी जो सबसे अच्छी क्लीनिंग होती है वो एक मॉर्निंग में होती है और एक नाइट में होती है। तो जैसे दिन में भी जो है मैं ऊपर से एक कपड़ा मार लेती हूँ, वैसे कपड़ा तो पूरे में मारती हूँ, लेकिन ऐसे ही कर लेती हूँ क्लीनिंग। शाम को मेरी बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है, जो दिन का कूड़ा नहीं निकला रहता है वो रात को बहुत अच्छे से निकल जाता है। फिर मैंने अपने गैस के बर्नर भी पूरे अच्छे से धुल लिए हैं, इनको मैंने इसी कपड़े से साफ़ करके पोंछ के अब मैं इनको इनकी जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि जो ये रहते हैं ना इनके छेद बंद हो जाते हैं, तो इनको एक अच्छे से कपड़े से साफ़ करके तब इनको लगाओ ना, तो फिर सही रहता है, पानी वगैरह नहीं रहता और ना इनके छेद जो है ना वो बंद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन करी हैं, और क्लीनिंग तो मेरी पूरी हो चुकी है, बस लास्ट बारी है हमारे सिंक एरिया को क्लीन करने की। तो सिंक को कैसे भूल सकते हैं ना, क्योंकि बर्तन वगैरह इसी में धुलते हैं, जो हमारा डस्टर वगैरह होता है वो इसी में धुलता है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो मैं यहाँ पे जो हमारे टैप है इनको अच्छे से क्लीन करूँगी। वाइट कलर के हैं ना, तो इनको तो जितनी बार बर्तन धो उतनी बार इनको भी क्लीन करना पड़ता है। टाइल्स वगैरह भी क्लीन होती हैं, और साथ में जो सिंक है वो तो क्लीन होता ही है। जो ये प्लास्टिक के टैप है ना हमारी, ये बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, जैसे मसालों के हाथ लग जाते हैं, तो ये तो बार बार क्लीन होते ही रहते हैं, क्योंकि वाइट कलर की चीज़ में कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ भी लगे ना तो बहुत ज़्यादा जो है गंदा दिखता है वो। तो यहाँ पे जो है फटाफट से मैं अपना जो ये सिंक एरिया है, टाइल्स वगैरह, टैप वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बाद में जो हमारा डस्टर है इसको भी मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि रात के टाइम पे मैं इसको अच्छे से धुल के फिर सूखने के लिए रख देती हूँ, तो मॉर्निंग में ये भी अच्छे से सूख जाता है। वरना क्या होती है ना, कपड़े पे स्मेल आने लग जाती है बहुत गंदी। तो रात को मैं इसको अच्छे से धुल लेती हूँ, मॉर्निंग से लेकर रात तक ये यूज़ होता है, फिर रात को धुल के इसको अच्छे से निचोड़ के मैं सूखने के लिए रख देती हूँ, और वैसे भी ये मॉर्निंग तक बहुत अच्छे से सूख भी जाता है। और जो हमारी बोटल्स वगैरह है ना, चाहे ये हैंड वॉश है चाहे ये डिश वॉशर है, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, मतलब एक बार पानी से इनको भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं। जैसे हम बर्तन वगैरह धुलते हैं ना, तो छींटे वगैरह भी पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे किचन मेरा हो चुका है नीट एंड क्लीन, और अभी जो है ना एक काम और है, वो भी बहुत भारी लगता है मुझे सच में, वो है कपड़े तय करने का काम,
तो अभी मेरे कपड़े भी ऐसे ही रखे हुए हैं, कल के कपड़े भी थे और कल भी मेरी तबीयत ना ऐसी हो रही थी और जो है आज के भी कपड़े हैं तो तय लगाने हैं। और सबसे पहले जो है मैं कर लेती हूँ बाहर के गेट्स वगैरह बहुत अच्छे से चेक कि लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो मैं जो ये लोहे वाला गेट है इसको भी अच्छे से बंद कर लेती हूँ, जाली वाला गेट वगैरह। तो ये सारे गेट वगैरह लगाना उसके बाद ही जो है ना फिर सोने की तैयारी करते हैं। बट अभी निक्कू यहाँ पे टीवी वगैरह देख रही है, साथ में हस्बैंड लगे हुए हैं अपनी बातें करने पे फ़ोन पे। घर किया था उन्हें फ़ोन, मतलब मेरे ससुराल में, तो वहाँ तो उनकी हो ही जाती है बात। जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन तो 2-3 टाइम हो जाती हैं, लेकिन जैसे मॉर्निंग ड्यूटी रहती है तो फिर जब ऑफिस से आते हैं फिर खाना खाने के बाद 2 टाइम तो करते ही हैं फ़ोन घर पे। और अच्छा भी लगता है ना, क्योंकि माँ बाप ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है कि आज हम आराम से जो है ना अपने बच्चों को पाल सकते हैं, यहाँ पे शहर में रह सकते हैं। तो उनसे बातें करना, उनकी केयर करना ये हमारा फ़र्ज़ है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो बस यहाँ पे जो है उनकी बातें वगैरह चल रही थी, साथ में मैंने सोचा जब तक उनकी बातें चल रही हैं तब तक ये काम भी मैं निपटा लूँ, क्योंकि निक्कू तो अभी नहीं सोएगी, उसको जो है ना टीवी देखना था। फिर मैंने कहा मैं लेट जाऊँगी तो फिर ये काम रह जाएगा, तो जब सब लेटेंगे तभी मैं लेटूँगी। तब तक यहाँ पे जो है ना मैं कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। और हाथ ना एकदम ड्राई से हो जा रहे हैं आजकल, जैसे कि मौसम अब चेंज हो रहा है ना, तो हवा भी चल रही है। उस हवा की वजह से क्या होता है ना कि लिप्स फट रहे हैं, गाल और हाथ वगैरह ऐसे फट रहे हैं ना। तो मैंने निक्कू से बॉडी लोशन मंगाया था, तो वो मैंने अपने हाथ पे लगाया है, उससे ना काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। और अभी जो है ना मतलब मन कर रहा था कि मैं एकदम से लेट जाऊँ, लेकिन आधा काम छोड़ के भी ना लेट नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक पूरा काम मैं ख़त्म ना कर लूँ ना मेरी याद भी बहुत बेकार है। चाहे मैं कितनी भी तकलीफ़ में हूँ, चाहे कितनी भी थकान है, लेकिन मैं एक बार सोच लेती हूँ ना मुझे ये काम करना है तो मैं करके ही रहती हूँ। और ये होता है ना जब आपको बुखार वगैरह होता है या फिर जो आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो अगर आप जितना आराम करोगे ना उतना फिर और भी ज़्यादा जो तकलीफ़ है ना वो हमें दबाती रहती है, वो दर्द वो बुखार वगैरह दबाता रहता है। लेकिन जैसे आप काम वगैरह करने लगते हो ना तो ध्यान भी भटकता है, तो जो है इतनी वो जो है ना उसी चीज़ में दिमाग घूमता नहीं रहता, तो हम थोड़ा सा ठीक भी रहते हैं। तो मेरे साथ ये होता है कि काम करके ही मैं ठीक रहती हूँ, अगर काम ना करूँ लेटी रहूँ ना तो और भी बीमारी पकड़ लेती है। तो यहाँ पे मेरी कपड़ों की तह भी लग चुकी है, अगर मैं लेट जाती ना तो ये काम रह जाता, फिर ये कल सुबह के लिए मुझे करना पड़ता। तो अभी हाथ के हाथ जो है ना ये काम भी मेरा हो ही गया है। जो सॉक्स है ना इसको मैं इस तरीके से जो है एक साथ इकट्ठा करके इसके बांध के ना रख देती हूँ एक अलग से जो है थैले में, जिसमें कि मेरे सॉक्स रहते हैं, तो ढूंढने में ईजी हो जाता है। बाकी निक्कू ने देखिए ये खिलौने ना फैले हुए ही हैं, दिन में से फैले हुए हैं जब से ये उठी है। और अभी मैंने इसको बोला खिलौने संभालो, तो अपने खिलौनों को इकट्ठा करने पे लगी कि मम्मा मैंने यहाँ पे अपने खिलौने रख दिए हैं और आप जो है ना आप इधर आप बैग रख के आराम से कपड़े अरेंज करके रख लो। और अभी जो है ना मैंने उसको डांट भी लगाई थी कि बेटा अपने टॉय सारे संभालो, क्योंकि अब सोना है, सोने का टाइम हो रहा है। मैंने टीवी भी बंद कर लिया था, क्योंकि टीवी देखना वगैरह तो कुछ होता नहीं है उसका, बस अपने टॉय से खेलती रहती है। बस ये रहता है उसका कि जो है कानों में ना आवाज़ जानी चाहिए कि टीवी लगा हुआ है, वरना ध्यान इतना टीवी की तरफ नहीं रहता जितना खेलने की तरफ रहता है। थोड़ा बहुत उसका जो कपड़े हैं ना वो बैग में रखे हुए, तो वो भी थोड़ा सा इधर से उधर हो ही रखे थे, फैल रखे थे, तो उनको भी अच्छे से अरेंज किया है। बाकी हस्बैंड का जो बैग है उसको भी मैं लेके आऊँगी, जो मेरा बैग है इसमें मैं अच्छे से कपड़े अरेंज करके रख दूँगी। तो बैग में इस तरीके से निकाल के पहले उसके बाद ही कपड़े रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना ऐसे ही रखो ना अलमारी में फिर वो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाते हैं। तो साथ के साथ इन ऑर्गेनाइज़र में अरेंज करके भी अपने कपड़े रख लो ना तो फिर ठीक रहता है। बाकी अभी लास्ट बार थी हस्बैंड के कपड़ों को अच्छे से समेट के रखने की उनके बैग में, तो यहाँ पे उनके कपड़े मैंने रख दिए हैं। और जो है अलमारी में सीलन आती है ना उस वजह से मैंने ऑर्गेनाइज़र ले रखे थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इनसे भी, जो है ना कपड़े ज़्यादा फैलते नहीं हैं और सही से ऑर्गेनाइज़ भी रहते हैं। हस्बैंड के कपड़े तो बिल्कुल नहीं फैलते, क्योंकि उनको ऑफिस के लिए निकालने के लिए चाहिए होता है, बाकी जब वो चेंज करते हैं जैसे नहा के आओ तभी। और मेरे और निक्कू के तो बहुत ज़्यादा हौच पौच रहते हैं, कभी मेरे तो कभी निक्कू के, तो इनको बार बार ठीक करना पड़ता है मुझे। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने जो है कपड़ों को अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। साथ में मैं निक्कू को डांटती भी जा रही थी कि अपने टॉय संभालो करके, क्योंकि अभी सोने का टाइम हो रहा था, मन कर रहा था बस अब और नहीं कर सकती काम, क्योंकि होता है ना कि काम
काम ख़त्म हो गया है तो अब बस लेटना ही है। तो हस्बैंड तो यहाँ पे लेट चुके थे और निकू रो रही थी क्योंकि इसको मैंने डांट लगाई थी और साथ में जो है ना गुस्सा भी किया था इस पर कि नहीं अपनी टॉय रखो। तो वो रोने लग गई थी और रोते रोते अपने टॉय उठाने पे लगी हुई थी। फिर उसकी थोड़ा हेल्प मैं भी करवा दूँगी। मुझे बोलती कि मम्मा आप भी मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प कर दो और उठा दो मेरे साथ टॉय। तो बस उसके साथ मैं टॉय भी उठा लूँगी साथ के साथ, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा, उससे एकदम से फटाफट से उठाए नहीं जाएंगे ना। तो यहाँ पे टॉय वगैरह उठाते हैं और साथ में मैं पानी भी लेके आ गई हूँ क्योंकि निकू बार बार उठ के ना पानी मांगती है रात को। ये दिन भर इतना पानी पानी नहीं बोलती है जितना रात को सोते टाइम। रात को सोते टाइम तो 3 से 4 गिलास सोते सोते तक जो है ना आराम से पी लेती है। फिलहाल चलिए अपनी वीडियो को भी यहीं पे मैं एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप मेरे नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, लव यू ऑल।